हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ टर्म्स के बारे में, जो कि पहले आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ पाओगे। तो कुछ टर्म्स क्या, सबसे पहले आपको तो मोशन ही पता होना चाहिए। मोशन होता क्या है? मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है किसी टाइम के साथ, मीन्स अपनी बॉडी को अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका क्या बनता है? मोशन बनता है। जैसे कि बर्ड फ्लाई इन एयर, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। सेकंड, आपको बताना चाहिए व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मीन्स अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए और इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, तो आपका क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है? जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। कितने टाइम में? 365 डेज में। मीन्स एक फिक्स टाइम है, ठीक है। 365 डेज में उसमें अपना जो रिवॉल्यूशन है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना होता है, तो वो क्या है? पीरियोडिक मोशन के अंडर आता है। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? Periodic motion of a body is that motion which is repeated identically after a fixed interval of time। मतलब अगर कोई बॉडी क्या करे, अपना मोशन रिपीट करे आइडेंटिकली किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। इसके लिए आप एक एग्जांपल आपके घर में भी हो सकता है। क्या है? जो वॉच लगी होती है ना, उसमें क्या होता है, एक जो हैंड, जो आपकी हैंड्स होती है, 3 हैंड्स होती है, उसमें एक हावर, एक मिनट और एक सेकेंड। जो हावर वाली होती है वो कितने टाइम के बाद अपना रिपीटेशन करती है, अपनी पोजीशन को रिपीट करती है? वो आपका 12 हावर्स के बाद, 12 बजने के बाद दोबारा से फिर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से 12 बजेंगे। मीन्स वो अपना टाइम क्या कर रही है? 12 घंटे के बाद अपनी पोजीशन को दोबारा से क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। अगर हम बात करें जो आपकी सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई में वो अपना 1 मिनट के बाद दोबारा से अपनी जो भी मोशन है वो दोबारा से रिपीट करती है। और बात करें अगर मिनट वाले की, तो वो 1 घंटे में अपना 1 हावर के बाद वो दोबारा से अपनी रिपीटेशन करती है। तो ये आपका क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। अभी एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर, क्या कि यहाँ पर सर्कुलर वे में मोशन हो रहा है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन कैसे होता है? आपका सर्कुलर वे में होता है। अब नेक्स्ट आपको समझना है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग, इसको वाइब्रेटरी बोला जाता है और ऑसिलेटरी बोला जाता है। अब इस मोशन के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई फिक्स, यहाँ पे हमने बोला है कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए रिपीट, इसमें रिपीट तो होना चाहिए मोशन, लेकिन जहाँ से उस पोजीशन से स्टार्ट किया है ना, वहीं पर वो आके रुकना चाहिए। मीन्स वो मेन पोजीशन पर। जैसे कि आपके घर में झूला हो गया, स्विंग की बात करें, झूले की बात करें, तो अगर उसे हम आगे और पीछे लेके जाते हैं लेकिन आता वो एज इट इज़ उसी पॉइंट पे है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन वहाँ पर काम करता है आपका। इट इज़ द मोशन इन विच अ बॉडी मूव टू और फ्रो। टू और फ्रो का मतलब है आगे और पीछे क्या करती है? बॉडी मूव करती है रिपीटेडली, बार बार, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट पर। और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा? आपका मीन पोजीशन होगी। मीन्स मीन हमने ले लिया किसी भी पोजीशन के लिए, ठीक है, कि आपकी जो बॉडी है वो आगे और पीछे मूव कर रही है रिपीटेडली, रिपीट हो रही है, बार बार अपना मोशन रिपीट कर रही है, और एक फिक्स पॉइंट ले लिया है जिसे हम बोलते हैं मेन पोजीशन इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। और हमने डिफाइन किया इंटरवल ऑफ टाइम या फिक्स इंटरवल टाइम, लिख सकते हो, दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब इसका एग्जांपल हमने क्या बोला कि वहाँ पर क्या हो रहा है? स्विंग का एग्जांपल लिया था, एक झूले का एग्जांपल लिया था, जो कि आगे और पीछे मूव करता है, लेकिन आता उसी पॉइंट पे जहाँ पर आपका झूला बंधा हुआ होता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जो घड़ी के नीचे वो पेंडुलम लगी नहीं होती, जो पहले लगी होती थी, वो आगे पीछे मूव करता रहता था, 1 घंटे के बाद टर्न टर्न बजता था, ऐसा कुछ, अगर आपने कभी देखा हो। अब नेक्स्ट आता है आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब हार्मोनिक ऑसिलेशंस कौन सी होती हैं? अगर आपको हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में पता चलेगा तभी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कर पाओगे।
तो ये देखो हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होती हैं। ये ऐसी ऑसिलेशन होती हैं जो कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, सिंगल हार्मोनिक, किसी हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में। और वो हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं, अगर हम साइन और कोस की फॉर्म में उन्हें लिख सकते हैं। किसी भी ऑसिलेशन को अगर हम साइन और कोसाइन फंक्शन में लिख सकते हैं, साइन और कोसाइन कौन से फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं साइन और कोसाइन सिर्फ, ठीक है, तो वो आपके क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहलाएंगे। एक हार्मोनिक ऑसिलेशन को अगर हम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ले लें और उसके पास एक सिंगल फ्रीक्वेंसी हो तो उसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। अब जो ये एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, यह भी आपको समझ में आएगा। देखो कैसे लिखते हैं इसको, y इक्वल होता है a sin ओमेगा टी। जस्ट अभी के लिए ये लर्न करो कि y किसके इक्वल है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को लिखें, ऐसे जो का मतलब यहाँ पर है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। अगर मैथमेटिकली टर्म्स में लिखे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। और ओमेगा आपका किसके इक्वल होता है, 2π/t। वैसे तो ओमेगा आपका 2π न्यू होता है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी होता है, और उसके बाद इंटू में 1/t, 2π इंटू 1/t होता है। मतलब न्यू जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन डिवाइड बाय जो आपके जो टाइम इंटरवल है t यहाँ पर लिया गया है। अभी आगे बताऊंगी मैं इसे। और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू, अगर हम इसे a cos ओमेगा t की फॉर्म में लिख दें तो वो आपका क्या होगा, a cos 2π/t इंटू टी। सो अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें, जो y आपने लिया है वो क्या, आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। y क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। कहाँ से है, जो मीन पोजीशन, जो फिक्स पॉइंट आपने लिया है ना, वो आपकी क्या है, मीन पोजीशन है किसी भी इंस्टेंट टाइम t में। और उसके बाद a क्या है, एम्पलीट्यूड। a अभी हमने बताया कि यहाँ पर सिंगल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होना चाहिए। कांस्टेंट मान मीन्स हमने a लेट कर लिया है कि वो कांस्टेंट रहेगा हर कंडीशन में, ठीक है जी। तो वो क्या है, एम्पलीट्यूड। और इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब बेसिकली क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, मीन्स अगर झूले को हम ज़्यादा ही तेज़ झुला देते हैं मान लीजिए, तो वो आपका क्या बन जाता है, तो मैक्सिमम की इतनी दूर तक हमने झूले को झुला दिया तो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। इसी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। और ओमेगा क्या होता है, जब हमने बोला डब्ल्यू नहीं बोलेंगे, से ओमेगा होता है जिसका मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल होता है 2π न्यू, न्यू आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा किसके इक्वल होगा, 2π इंटू 1/t, दैट इज इक्वल टू 2π/t। और t जो आया है आपका कैपिटल T, वो क्या है, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड होता क्या है, एक बार उसे समझ लो। इट इज़ द लेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट इटसेल्फ। मतलब एक इंटरवल होता है टाइम का जहाँ पर क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या करता है, बार बार अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिपीट कर लेता है अपने आप से ही, वो आपका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी बताया, क्या बताया, इट इज़ द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन, कि कितने नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन हुए हैं किसी बॉडी के द्वारा पर सेकेंड। तो इसीलिए पर टाइम पीरियड इसको डिफाइन करते हैं, u इज इक्वल वी इज इक्वल, इसे बोलते हैं न्यू, ठीक है, न्यू बोला जाता है। एन यू से, एन यू होता है एन यू, और इसे लिखते हैं न्यू ऐसे। और इसकी जो कि किसके इक्वल होता है, 1/t। अब उसके बाद एक और चीज़ आती है, इसमें ऐड हो जाती है फेज़। फेज़ क्या होता है, अगर हम ऑसिलेटरी मोशन में फेज़ किसे बोलेंगे, अगर किसी पार्टिकल को वाइब्रेटिंग करने के लिए एक हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट लगा दे साइन और कोसाइन फंक्शन के अंदर। मतलब जो इक्वेशन में लिखी हुई है ना, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, इसमें कुछ फैक्टर ऐड कर दे। फाई नोट हमने फैक्टर ऐड कर दिया, फाई नोट फैक्टर ऐड कर दिया बस जस्ट, और इस फाई नोट के ही नाम दे दिया गया कि ये आपका क्या है, फेस है। बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब आपका टॉपिक आता है मेन टॉपिक, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी ये टर्म्स कैसी आई हैं आपको आगे पता चलेंगी इस टॉपिक के अंदर। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक से समझ गए हो कौन सा मोशन होता है, जहाँ पर टू एंड फ्रो नहीं, जो सर्कुलरी मोशन में रिपीट करता है अपनी पोजीशन को, वो आपका कौन सा मोशन होता है,
पीरियोडिक मोशन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पर पार्टिकल आपका मूव तो करता है टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ मेन पोजीशन, मतलब वो क्या सर्कुलर मोशन में मूव कर सकता है और टू एंड फ्रो भी मूव कर सकता है। पीरियोडिक एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें क्या करता है पार्टिकल आगे और पीछे, और जो सर्कुलर मोशन है वो भी मूव कर सकता है। और कहाँ पर मूव कर सकता है? मेन पोजीशन जो हमने फिक्स पॉइंट ले रखा है ना, वहाँ पर मूव कर सकता है। अंडर अ रिस्टोरिंग फोर्स, वहाँ पर क्या करती है, एक फोर्स एक्ट करती है। उस फोर्स, जो फोर्स होती है ना, हमेशा क्या होती है, डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मीन्स आप कहीं भी चले जाओ, आपको आना वहीं होता है मेन पोजीशन पर, तो फोर्स हमेशा कहाँ लगेगी, आपकी मेन पोजीशन पर लगेगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बेसिकली, कि अगर हम कोई पीरियोडिक मोशन का टाइप है, एक स्पेशल टाइप है पीरियोडिक मोशन का, जहाँ पर आपका मोशन तो रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है साथ के साथ वो बॉडी आगे और पीछे भी मूव कर रही है। मीन्स ऑसिलेटरी मोशन भी थोड़ा बहुत हो रहा है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन आ गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर भी तो होता है, तो उसके बेसिस पे ये दोनों टर्म्स इसमें डिफाइन होती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें आपका सर्कुलर वे में भी मोशन होता है और टू एंड फ्रो में भी मोशन होता है रिपीटेडली थ्रू अ मेन पोजीशन अंडर अ रिस्टोरिंग फोर्स। एट एनी इंस्टेंट वो डायरेक्टली होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। मीन्स जो भी मोशन होता है वो किसके थ्रू होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो भी डिस्प्लेसमेंट उसका आता है उसके मेन पोजीशन के क्या होता है, जो पार्टिकल मेन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस होता है, जितने उसने ट्रैवल करना होता है, डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक वो जाता है, वो आपका क्या बन जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर ओ पॉइंट है कोई गिवन, ए और बी पॉइंट हमने लेट कर लिया, ए और बी पॉइंट, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट हमने ले लिया ओ, ठीक है जी। ओ को मान लिया कि ये आपका क्या है, मेन पोजीशन है। ओ क्या है, आपकी मेन पोजीशन है। और पी क्या है, आपका पार्टिकल। अगर पी पार्टिकल है, लेट कर लिया कि ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है तो आपको पता है कि ओ आपका क्या है, यहाँ पर मेन पोजीशन मीन सेंटर में लेट कर लिया, तो ओ से जो आपकी लेफ़्ट डायरेक्शन होगी वहाँ पर साइन नेगेटिव होगा, और जो आपकी राइट डायरेक्शन होगी वहाँ पर साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। लेट ए आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, सॉरी एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड है तो वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस ऑफ ए, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव ए। लेट कर लिया कि ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पर चल रहा है, मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव एक्स होगा। उसके बाद जो फोर्स लगेगी आपकी वो किसके इक्वल होगी, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। मीन्स आपका कैसे है, फोर्स हमेशा क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी डिस्प्लेसमेंट की। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट जो है यहाँ पर नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब क्या रिप्रेजेंट करा कि फोर्स हमेशा क्या लगेगी, हमेशा ही डायरेक्टेड लगेगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मीन्स मेन पोजीशन जहाँ पर है ना, उसी के टुवर्ड्स लगेगी फोर्स हमेशा। मीन्स यहाँ पर फोर्स आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये है इस टाइप से है फोर्स आपकी हमेशा ही मेन पोजीशन, ये रही आपकी मेन पोजीशन, यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है, सो यहाँ पे हमेशा नेगेटिव ही साइन आएगा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने जस्ट एक सर्कल बनाया हुआ है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट कर लिया कि हमने एक पी पार्टिकल किसी सर्कुलर वर्शन में मूव कर रहा है। अगर हम उसे एक्स और वाई एक्सिस की तरह रिपीट करें तो एक्स और वाई एक्सिस हमने यहाँ पर ले लिया है। ओ आपका क्या है, मेन पोजीशन, या फिर आप बोल सकते हो सेंटर पॉइंट। तो मेन पोजीशन जब हमने ले रखी है ना, मेन पोजीशन ये आपकी एक्स एक्सिस है। मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना मेन पोजीशन का, वो पार्टिकल ने चलना कहाँ से शुरू किया है, इस एक्स पॉइंट से चलना शुरू किया है। सो वो आपका क्या है, सेंटर है। अगर हम इस ओ और पी को मान लीजिए हमने इसे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद हमने क्या किया, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस की। पहली कंस्ट्रक्शन ये है कि हमने इसको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, जो पी पॉइंट है ना उसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और उसे हमने नाम दे दिया एन।
सिमिलरली हमने वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ की और उसे भी हमने उसे अलग नाम दे दिया एम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये जो OP है आपका इस एक्स एक्सिस पर कुछ एंगल से बन रहा है, तो वो एंगल क्या है आपके पास, थीटा। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका वर्टिकल या अपोजिट एंगल दोनों क्या होंगे, ये भी क्या होगा आपके पास, थीटा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, मीन्स यहाँ पर जो एंगल आपका बनेगा ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। सिमिलरली यहाँ भी आपका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, इसके लिए जो हमने यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा था y = a sin ओमेगा t। अब वो कैसे आया वो ध्यान से देखो। यहाँ से एक्स एक्सिस के थ्रू जो भी डिस्टेंस होता है वो आपका x होता है, और y एक्सिस के लिए जो डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपका y डिस्प्लेसमेंट होगा। तो OM क्या है आपके पास, y, और ON आपके पास क्या है, x, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, ये आपका जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है यहाँ पर ये क्या बन जाती है, और एक एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये क्या बन गई है, ऊपर वाले टर्म्स ले रही हूँ जस्ट, ये आपकी क्या बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। यहाँ पर थीटा ये P पॉइंट है, ये M पॉइंट है, और ये आपका O पॉइंट है। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, थीटा के साथ एंगल भी है यहाँ साइड में, तो ये आपका हमेशा बेस होता है। और जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो भी है वो आपका P होता है, और उसके बाद जो बचा हुआ क्या है आपके पास, हाइपोटेनस होता है। तो ये इसके ही रिगार्डिंग हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है पार्टिकल का फ्रॉम द मेन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। मेन पोजीशन से जितना भी वैल्यू, जितना भी डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। सो हमने सपोज कर लिया कि ये आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी आपको पता है साइन थीटा आपका किसके इक्वल होता है, हम y के लिए ये केस ले रहे हैं क्योंकि ये आपकी क्या है, y एक्सिस के लिए है, ये आपका यहाँ पर x एक्सिस है, जब मैंने अभी दिखाया था आपको, ठीक है। तो ये देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, मीन्स परपेंडिकुलर आपका क्या है, OM की वैल्यू कितनी है, y, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे, OP, जिसकी वैल्यू क्या होती है, a क्या होता है, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा किसी पॉइंट से, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा किसी मेन पोजीशन से, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपका OP है, जो कि क्या है, a, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो y डिवाइड बाय a लिखेंगे, उसके बाद y आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a साइन थीटा। अब आपको पता है ओमेगा क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय टी। इसका एक और फॉर्मूला होता है एंगल डिवाइड बाय टाइम, तो थीटा डिवाइड बाय टी लिख देंगे। तो थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, ओमेगा टी। तो y कैसे आ गया, y आपका आ गया a साइन ओमेगा टी। अब साइन हमने कैसे लिया एक बार वो, अब देखो x डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनता है, जहाँ पर ये आपका एंगल बना है थीटा, x के साथ हमेशा हम लिखते हैं कोस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट होता है इस केस के अंदर, जब हम x, ये आपका मैथ में आता है कि जब भी हम क्या लेते हैं, कोई एंगल ड्रॉ करते हैं, कोई एंगल हमने ले लिया थीटा, तो थीटा के जो साथ वाला होगा वो आपका क्या होगा, हमेशा कोस थीटा होगा। अगर थीटा के जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, साइन थीटा। ये आपका मैथ्स में होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आएगा। ये थीटा क्या होता है, जिसके साथ थीटा होता है यहाँ पर बिल्कुल, तो वो आपका हमेशा कोस थीटा के साथ लिखा जाता है, और उसके परपेंडिकुलर वाला होता है हमेशा साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर वाला आपका y एक्सिस वाला है यहाँ इस केस में, y एक्सिस के लिए तो अभी हमने वैल्यू निकाली साइन थीटा की, जो कि आपकी आई है y/a, और उसके रिगार्डिंग हमने y की वैल्यू निकाली a साइन ओमेगा टी। सिमिलरली हम यहाँ पे कोस के केस में करेंगे। देखो यहाँ पर भी क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है, कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ONP सॉरी, ट्रायंगल ONP बन रही है। कैसे बन रही है ये देखो, यहाँ पर OPN ऐसे बन रही है, ये आपका P है, ये आपका O है, और ये आपका N है।
अब यहाँ देखो थीटा एंगल यहाँ पे है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे आपका बेस होगा। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका उल्टा दिखा रखा था, इसमें उल्टा था। यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा। जो परपेंडिकुलर होता है ये आपका, इसलिए नोट करते हैं, आपके जो सामने वाला होता है बिल्कुल, ये आपका हाइपोटेनस होता है। तो अभी इसके केस में हमने क्या निकालना है, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग है, तो हमें कोस थीटा निकालना है। सो कोस थीटा क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम क्या निकाल देंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है, बेस आपका ये रहा ON, और जो हाइपोटेनस है वो आपका OP है। तो ON आपका क्या है, x। सो यहाँ पर लिख देंगे हम x अपॉन a, तो ये आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू a कोस थीटा। सो x की वैल्यू a कोस ओमेगा टी कैसे है, ये हमने अभी बताया है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, इसका रिलेशन होता है, तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। अब उसके बाद सेकंड केस क्या आता है, अगर हम पोजीशन जो आपने मीन पॉइंट लिया हुआ है ना x पॉइंट पे, x आपका क्या है, मीन पोजीशन है। अगर x आपका मीन पोजीशन है, लेकिन अगर हम क्या कर दें, a कोई पॉइंट लेके आए जो कि स्टार्टिंग पोजीशन बन जाए, स्टार्टिंग पोजीशन बन जाए किसी पार्टिकल p की, तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखो अगर a आपका स्टार्टिंग पोजीशन बन जाए किसी पार्टिकल p का, तब क्या होगा, देखो a क्या लिया हो इन्होंने, देख लीजिए, p आपका पार्टिकल है, x आपकी क्या है, जो मीन पोजीशन है वो है। a पॉइंट हमने ले लिया, कोई पोजीशन जहाँ से क्या कर रहा है, पार्टिकल स्टार्ट होना, मतलब शुरू होना, उसने स्टार्ट किया अपनी जो भी मोशन है, ठीक है। a पॉइंट हमने ले लिया। अब उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर जो x एक्सिस के साथ जो OP जो एंगल बना रहा था वो आपका क्या था, ओमेगा टी। कैसे था, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू हमने ओमेगा टी मान लिया है, ठीक है। लेकिन अब x पॉइंट कहाँ पर आ गया, आपका a पॉइंट पर आ गया है। अगर ये a पॉइंट पर आ गया है तो कुछ ना कुछ इसमें चेंज आया होगा। वो जो चेंज है वो उससे डिनोट किया हुआ है फाई नोट से। फाई नोट क्या होता है, आपके पास फेस होता है। फेस क्या होता है, जब ने पहले पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है ना, उसके बीच में जो मेन पोजीशन और उसके जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या, जो आर्गुमेंट हम लेके आते हैं साइन थीटा वाले फंक्शन के अंदर, वो आपका फाई होता है। यहाँ पर आपका फाई नोट क्या यूज़ हुआ है कि यहाँ पर ए पॉइंट पर पोजीशन से, ये पहले मेन पोजीशन आपकी एक्स थी, अब मेन पोजीशन एक्स से जो एंगल बना था वो थीटा था, मीन्स ओमेगा टी था। लेकिन अब वो हमने बोल दिया कि वो ए से अगर स्टार्ट हो रहा है तब वैल्यू क्या आएगी, मीन्स अब थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये थीटा की वैल्यू जो आपकी ये है, ये कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पर एक्स पोजीशन, मेन पोजीशन से वैल्यू लेनी है हमने, हमेशा यही करना है। तो ओमेगा टी कंप्लीट है आपका, और फाई इसमें चेंज आया है। चेंज क्या आया है, बढ़कर आया है, मीन्स ये पोजीशन यहाँ से और बढ़ गया है। तो थीटा के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसे हमने माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, XOP बन जाएगा, जो कि आपको निकालना था। XOP हम जो पहले लेके आ रहे थे ओमेगा टी, अब क्या बन गया है थीटा, जो कि ओमेगा टी माइनस फाई नोट बन गया है। तो अब जस्ट उसको पुट करना है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नोट, एंड कोस के लिए भी सिमिलर केस होगा, दोनों केसेस में यही होगा, क्योंकि थीटा तो दोनों में सेम था, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट थे। उसके बाद सेकंड केस क्या हो सकता है, अब यहाँ पर ए पोजीशन इस पॉइंट पर थी, आगे थी एक्स एक्सिस से, लेकिन अब ए पोजीशन क्या आ गई है, इसके पहले आ गई है, मतलब इन पी और जो एक्स है उसके बीच में आ गई है। तब क्या होगा, देखो तब यहाँ पर कंप्लीट XOP क्या होता है, आपका थीटा होता है, लेकिन उसमें ओमेगा टी भी हो गया है, जो थीटा आपका होता था ओमेगा टी, लेकिन उसमें क्या हो गया, एक फेस ऐड हो गया जो बी पॉइंट। अब उसने कहाँ से, एक्स पोजीशन से चलना स्टार्ट नहीं किया, अब बॉडी ने कहाँ से चलना शुरू किया है, बी से चलना शुरू किया है, तो हम बी के निकालेंगे ना उसके रिगार्डिंग। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ताकि हम मेन पोजीशन से वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सके। तो इसीलिए XOP को क्या लिखा गया है, ओमेगा टी प्लस फाई नोट, तभी तो ये इक्वल बनेगा आपका थीटा के। तो इसीलिए हम y को कैसे चेंज कर देंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, एंड x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अब नेक्स्ट आपके पास आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा और कोस थीटा की, वो आपकी 1 होती है, तभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। कैसे होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, या फिर x इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी।
तो यहाँ पर वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, क्या निकाला, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, मीन्स हम इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, डी बाई डी टी, वाई की वैल्यू जो है वो पुट करो a sin ओमेगा टी। अब a आपका क्या है, कॉन्स्टेंट रहेगा हमेशा, तो a बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं साइन का तो आपका कोस आता है, कोस आता है, लेकिन एंगल में इस टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के साथ एंगल में कुछ कांस्टेंट भी है, अगर वो कांस्टेंट है तो उसको उस वैल्यू को भी हमेशा बाहर लिखना होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा ए कोस ओमेगा टी। तो ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स आपको ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जो वैल्यू ये आई है ना इसका क्या कर दो आप, डेरिवेटिव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा ए ये दोनों आपकी बाहर आ जाएंगी एज ए कांस्टेंट, तो कोस ओमेगा टी पर हम क्या लगा देंगे अपना फॉर्मूला डी बाई डी टी, जो कि किसके इक्वल होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और जो एंगल है वो भी मल्टीप्लाई में अलग से लिखना होता है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। देखो एक पार्टिकल है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, जिसका टाइम पीरियड आपको गिवन है 2 सेकंड, मीन्स आपको टी की वैल्यू गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितने टाइम के बाद, 1/3 सेकेंड, मीन्स आपको टाइम भी दिया है, और कहाँ से निकालना है आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजिशन। तो आपको जो जो गिवन है पहले वो लिख लेना है, क्या है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम पीरियड आपका, एम्पलीट्यूड गिवन है, टाइम गिवन है। आपको पता होना चाहिए जस्ट इनके फॉर्मूलाज, क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज। वाई, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जस्ट वैल्यू रखनी है आपको और इसे पुट करना है। देखो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। कैसे क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ओमेगा कुछ गिवन नहीं है, हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, टाइम पीरियड गिवन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दिया 2 पाई बाई टी में। जैसे वैल्यू हम पुट करेंगे इसकी, जो भी वैल्यू है 5 इंटू साइन ए की वैल्यू 5 है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड की वैल्यू 2 है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू आपके पास 1/3 है। जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या होता है, पाई आपका होता है 180, और पाई बाई 3 क्या होगा, 180/3 दैट इज 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू डिवाइड बाई 2। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और आपको यूनिट याद रखनी होगी। अब वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट का। या तो आप डायरेक्ट वही वैल्यू लिख दो जो आपने वेलोसिटी की अभी निकाली है, ये वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, उसमें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी पुट करो, जो भी कैलकुलेशन है, जो भी आपको गिवन है वो इसमें पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन में क्या करना है, डी वी बाई डी टी करना है। सो जो भी वैल्यू आई है, जो एक्सेलरेशन की अभी वैल्यू निकाली थी, माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए साइन ओमेगा टी, वो वैल्यू रखो, और ओमेगा स्क्वेयर की जगह पर जस्ट हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 2 पाई बाई टी। वो रखने के बाद इसमें जो भी वैल्यू गिवन है, ये आगे का काम आपका बस कैलकुलेशन का काम है, जितना आप कैलकुलेट करोगे उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आएगा। तो ये आपका एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।